और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, पीएम नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। संसद सत्र की क्योंकि शुरुआत होने जा रही है और आगे बढ़ते हुए पीएम नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार किया हाथ हिलाकर और सत्र की शुरुआत हो उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी का ये संबोधन। साथियों, संसदीय लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है। यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। संसद का ये गठन भारत के सामान्य मानवीय के संकल्पों की पूर्ति का है। नए उमंग, नए उत्साह के साथ नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। करीब 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। यह चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है और यह अवसर 60 साल के बाद आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। साथियों, जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है और मैं इसके लिए देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गत 10 वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्थापित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए
सहमति बहुत जरूरी होती है और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर के संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्णयों को गति देना चाहते हैं। 18वीं लोकसभा में हमारे लिए खुशी की बात है कि युवा सांसदों की संख्या अच्छी है और हम जब 18 की बात करते हैं तो भारत की परंपराओं को जो जानते हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत से जो परिचित हैं, उनको पता है कि हमारे यहाँ 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 अध्याय है। कर्म, कर्तव्य और करुणा का संदेश हमें वहां से मिलता है। हमारे यहाँ पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। 18 का मूलांक 9 है और 9 पूर्णता की गारंटी देता है। 9 पूर्णता का प्रतीक अंक है। 18 वर्ष की आयु में हमारे यहाँ मताधिकार मिलता है। 18वीं लोकसभा भारत के अमृतकाल की इस लोकसभा का गठन वो भी एक शुभ संकेत है। साथियों, आज हम 24 जून को मिल रहे हैं। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का। हम संकल्प करेंगे भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य के सपनों को पूरा करना। साथियों, देश की जनता ने हमें तीसरी बार मौका दिया है। ये बहुत ही महान विजय है।
बहुत ही भव्य विजय है और तब हमारा दायित्व भी 3 गुना बढ़ जाता है। और इसलिए मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मौका दिया है, 2 बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है, मैं देशवासियों को आज विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। हम परिणामों को भी 3 गुना ला करके रहेंगे और इस संकल्प के साथ हम इस नए कार्यभार को लेकर के आगे चल रहे हैं। माननीय सभी सांसदों से देश को बहुत सी अपेक्षाएं हैं। मैं सभी सांसदों से आग्रह करूंगा कि जनहित के लिए, लोक सेवा के लिए हम इस अवसर का उपयोग करें और हर संभव हम जनहित में कदम उठाएं। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। साथियों, सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं, वो सामान्य मानवीय की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। साथियों, विकसित भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबका दायित्व है। हम मिलकर के उस दायित्व को निभाएंगे। जनता का विश्वास हम और मजबूत करेंगे। 25 करोड़ नागरिकों का गरीबी से बाहर निकलना एक नया विश्वास पैदा करता है कि हम भारत को गरीबी से मुक्त करने में बहुत जल्द सफलता प्राप्त कर सकते हैं और ये मानव जाति की बहुत बड़ी सेवा होगी। हमारे देश के लोग 140 करोड़ नागरिक परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखते हैं। हम उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर जुटाएं, इसी एक कल्पना। और हमारा ये सदन वो एक संकल्प का सदन बने। हमारी 18वीं लोकसभा संकल्पों से भरी हुई हो ताकि सामान्य मानवीय के सपने साकार हो। साथियों, मैं फिर एक बार विशेष करके नए सांसदों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूं और अनेक अनेक अपेक्षाओं के साथ आइए हम सब मिलकर के देश की जनता ने जो नया दायित्व दिया है उसको बखूबी निभाएं, समर्पण भाव से निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।
पीएम नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। 18वीं लोकसभा को लेकर उन्होंने कई बातें यहाँ पे रखी है। देश चलाने के लिए सहयोग जरूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, हर किसी को साथ लेकर भारत की सेवा हम करेंगे। सबका साथ, संविधान की मर्यादा में काम किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया 18वीं लोकसभा के सत्र की शुरुआत होने से पहले, क्योंकि आज शुभारंभ 18वीं लोकसभा के सत्र का होने जा रहा है। पहले और दूसरे दिन सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ही बतौर सांसद शपथ लेने वाले हैं। तस्वीरें भी उनके सामने आ रही हैं। संबोधन उन्होंने किया। 18वीं लोकसभा में युवाओं की संख्या काफी है। नए चेहरे भी इस बार नजर आ रहे हैं। कैसे देश को चलाया जाएगा, इसके लिए क्या क्या जरूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, हर किसी को साथ लेकर भारत की सेवा करनी है और हम आगे भी करेंगे। सबका साथ, सबका विकास जो बीजेपी लगातार कहती भी है। और अब पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी बात का यहाँ पे जिक्र किया है। वहां जब पहुंचे भवन के परिसर में तो सभी से मुलाकात करते हुए भी पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पे नजर आए हैं। 18वीं लोकसभा का ये पहला सत्र है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। विपक्ष लगातार तमाम सवाल खड़े कर रखा है। नाराजगी जाहिर की गई प्रोटेम स्पीकर को लेकर। प्रोटेम स्पीकर ने भी शपथ ले ली है। भर्तृहरि मेहताब को बनाया गया, उन्हें चुना गया है और अब यहां से वो आगे सभी को शपथ दिलाएंगे। कि युवा सांसदों का बड़ा योगदान जो है वह नैना रहता है और ये सेशन बड़ा खास होने वाला है, क्योंकि विपक्ष की भूमिका पर भी बात करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री। बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से हमेशा एक खासतौर से नेता के तौर पर उन्होंने बात कही। अब सोनिया गांधी भी पहुंच चुकी है संसद में, राज्यसभा सांसद हैं। सोनिया गांधी कांग्रेस की सीनियर लीडर, हर बार लोकसभा से प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन इस बार वो रायबरेली सीट से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उनके बेटे राहुल गांधी इस बार चुनावी मैदान में थे और सोनिया गांधी अब क्योंकि एज और अपने स्वास्थ्य को लेकर वो एक्टिव चुनावी, ये कहा जाए कि वो उस राजनीति में इस बार से नजर नहीं आ रही है, लेकिन राज्यसभा के माध्यम से वो जरूर आवाज उठाएंगी। अपने दर्शकों को बताते चले, अब ये तस्वीर जो है एक एक करके पार्लियामेंट से सामने आ रही है। पीएम मोदी वहां पे पहुंचे, पीएम मोदी ने अपना संबोधन दिया और उसके बाद में अब आप तस्वीर देख रहे हैं जब यहाँ पर सोनिया गांधी भी पहुंची हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण है नैना, क्योंकि एक तरफ पक्ष और विपक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, अब आपको हम सोनिया गांधी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वे भी पहुंच रहे हैं। दिलचस्प बात ये रहेगी कि इस बार लोकसभा से नहीं राज्यसभा से जो है वे मौजूद रहेंगे। और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान बेहद ही महत्वपूर्ण बात जो है वे कही। 18 मूलांक की बात भी वो करते हुए नजर आए और किस तरीके से 18 के साथ उन्होंने जोड़कर कहा कि युवाओं का, हम कहते हैं कि 18 के बाद आपको वोट करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है। तो कई सारी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही और युवा नेतृत्व जो है वो इस बार सदन में देखने को मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के अंदर विपक्ष की भूमिका की भी बात जो है वे की है। कई सारी बातें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के दौरान जो है वे कहते हुए काफी आश्वस्त भी नजर आए। उनको लगता है कि देखिए जिस तरह से पिछला कार्यकाल था, पिछला संसद का सत्र था, इस बार की तस्वीर काफी अलग होगी। नए सांसद हैं, नई उत्साह, नए उमंग और नई गति को प्राप्त करने का अवसर है, पीएम मोदी ने कहा है। और विश्व का सबसे बड़ा चुनाव ये है और जो कि बेहद ही शानदार रहा है, बेहद गौरवमयी रहा है, गौरवमयी तरीके से संपन्न हुआ है। पीएम मोदी ने कहा है कि 140 करोड़ भारतीय वासियों के लिए ये गर्व की बात है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके लिए भी ये बेहद खास मौका है, क्योंकि देश की जनता ने एक बार फिर से उन्हें चुना है और तीसरी बार उन्हें ये मौका दिया है। जिस तरह से बार बार कहा जा रहा था कि एक के बाद एक नए रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी लगाते नजर आते हैं और ये कहा जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अब उसी समकक्ष में, उसी स्तर पर जरूर वो पहुंच गए हैं जब 3 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए। और उसके बाद में आप देखिए वही तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर आती है। लेकिन हमें ये भी जरूर देखने वाली बात है कि कई अहम निर्णय पिछले अपने संसदीय काल में, अपने संसदीय क्षेत्रों के साथ साथ जो देश के हित में जो तमाम फैसले हैं वो लिए, जिसका कई बार ये भी देखने को मिला कि कुछ जगहों पर विरोध भी हुआ। लेकिन इस बार की तस्वीर काफी खास है। इस बार चाहे वो यूसीसी का मामला हो या एनआरसी का मामला हो, ये वो तमाम मुद्दे, तमाम ऐसे बिल हैं
जिनको लेकर लगातार ये कहा जाए कि महत्वाकांक्षी बिलों में से एक है। और ये इस बार चुनाव में जो तमाम बातें कही गई थी उसके बाद में जो तस्वीर बदली वो इस बार कितना लेकिन चैलेंजिंग नैना, होगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात करी, अभी यूसीसी की बात करी और यूसीसी के साथ अब अग्निवीर का भी जिक्र कर लेते हैं। ये दो ऐसी बीजेपी जो है वे लेकर आना चाहती है, लेकिन घटक दलों की बात करें वो इस पर सहमति जेडीयू जो है वह बनाते हुए जो है वह नजर नहीं आ रही। लगातार आपको हर एक अपडेट ग्राउंड से नैना और मैं दे रहे हैं।